नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। तमाम सियासी उठापटक के बीच चुनाव आयोग ने बिहार वोटर लिस्ट एसआईआर नतीजे का पहला ड्राफ्ट आज यानी कि 1 अगस्त को जारी कर दिया है। दोबारा सुनिए, पहला ड्राफ्ट जारी कर दिया है। इसी के साथ मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने आश्वासन भी दिया है कि बिहार के सभी मतदाताओं और राजनीतिक दलों को संशोधित वोटर लिस्ट पर 1 अगस्त यानी कि आज से 1 सितंबर तक दावे और आपत्तियां देने के लिए आमंत्रित किया है हमने। खैर, इससे इतर फिर मसला क्या है वो आपको समझना चाहिए। चुनाव आयोग ने 27 जुलाई को एक प्रेस नोट में कहा था कि बिहार में मतदाता सूची में पंजीकृत 91.69% मतदाताओं ने अपना गणना फॉर्म जमा कर दिया और 1 अगस्त को पब्लिश होने वाले ड्राफ्ट में उनका नाम ही शामिल है। चुनाव आयोग ने एक बयान में यह भी कहा कि 7.89 करोड़ मतदाताओं में से 7.24 करोड़ से ज्यादा मतदाताओं ने गणना फॉर्म जमा कर दिए थे। इसका मतलब यह कि 65 लाख मतदाताओं के नाम 1 अगस्त यानी कि आज के मसौदा सूची में शामिल नहीं है, जो कि कुल मतदाताओं का 7% हिस्सा है। इसी को लेकर है सारा बखेड़ा और विपक्षी आग बबूला भी इसी मुद्दे को लेकर है, क्योंकि चुनाव आयोग ने 24 जून को जारी एसआईआर आदेश में कहा था कि यह प्रक्रिया बिहार से शुरू हो रही है। ध्यान से सुनिए, यह प्रक्रिया बिहार से शुरू हो रही है और पूरे देश में लागू की जाएगी, जिसके बाद सड़क से लेकर वाया संसद सुप्रीम कोर्ट तक हंगामा है। सवाल है कि आखिरकार कैसे 65 लाख नाम कट गए, क्यों कटे, कहीं ये चोरी तो नहीं है, और अब क्या? इन्हीं तमाम पहलुओं पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको कुछ बयानात सुनने चाहिए, क्योंकि राहुल गांधी चुनाव आयोग पर बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं। तमाम विपक्षी दल एसआईआर को वापस लेने की बात कह रहे हैं और कुछ विपक्षी दलों का यह भी कहना कि 65 के 65 लाख अगर घुसपैठिए थे तो गृह मंत्रालय क्या कर रहा था। कुछ बयान सुनिए। वोट चोरी हो रही है और अब हमारे पास ओपन एंड शट प्रूफ है कि इलेक्शन कमीशन वोट चोरी में इन्वॉल्व है। और मैं लाइटली नहीं बोल रहा हूं, मैं 100% प्रूफ के साथ बोल रहा हूं, ठीक है। और आप सबको पता लग जाएगा, जैसे ही हमने ये रिलीज किया पूरे देश को पता लग जाएगा कि इलेक्शन कमीशन वोटर चोरी करा रहा है। किसके लिए करा रहा है, किसके लिए करा रहा है? बीजेपी के लिए करा रहा है। ओपन एंड शट है, नो क्वेश्चन। लोगों के विभिन्न कागज मांगे जा रहे हैं ताकि उनका नाम वोटर लिस्ट में आए, वो बहुत ही असंवेदनशील है, गरीब विरोधी है। बहुत से बुजुर्ग लोगों को अपने पुराने अलमीरा में छान के बर्थ सर्टिफिकेट निकालना पड़ रहा है, स्कूल सर्टिफिकेट निकालना पड़ रहा है। और ये पूरे जो कागज जो देने पड़े उसमें बहुत बीच में ऐसे कुछ व्यक्ति आ रहे हैं जो लोगों से पैसे वसूल कर रहे हैं। तो जो लोगों का संवैधानिक अधिकार है वोट देने का, उस अधिकार को आजमाने में बिहार में लोगों को इतनी मुश्किलें हो रही हैं, इतना पैसा उनका गंवाया जा रहा है, मजदूरों का इतना समय नष्ट हो रहा है। जनता के प्रतिनिधि होने के कारण उन लोगों के मजबूरियां और समस्या हम सदन के अंदर रखना चाहते हैं और चाहते हैं कि कोई हल निकले। नहीं, क्योंकि यह प्रश्न चिन्ह उठा रहा है दोनों सरकार पे, इलेक्शन कमीशन पे भी, कि इलेक्शन के इतने पास जो ये एसआईआर जैसी इंटेंसिव एक्सरसाइज चलाई गई, आखिर क्यों चलाई गई? और ऊपर से आपने 60 लाख लगभग वोटर्स को जो घटा दिया है, तो कहीं ना कहीं इससे ये दर्शाता है कि सरकार नहीं चाहती है कि फेयर, फ्री एंड फेयर चुनाव हो। भाई
मुझे एक बात बताइए, जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं यही लोग सुप्रीम कोर्ट गए हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट में मैटर सब जुडिस है, यही लोग गए हुए हैं, मैटर सब जुडिस है। सुप्रीम कोर्ट ने कोई रोक नहीं लगाई है, तो किस बात का वेट करें सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का। लेकिन संविधान का बात करते हैं, संविधान ने किसको अधिकार दिया है चुनाव कराने का? कौन वोटर लिस्ट को रिवाइज करेगा? ये काम तो इलेक्शन कमीशन को ही करना है। तो इलेक्शन कमीशन बिहार में जो हाउस टू हाउस सर्वे किया है, स्पेशल इंटेंसिव जो रिवीजन कर रहा है, ये पहले भी हुआ है, 2003 में भी हुआ, और उस समय भी आपको 1 महीने का टाइम दिया गया था। तो वहाँ पर बिहार में जो भी निकाला गया है उसका तो डिटेल दे दिया, और ये भी बोला 1 महीने का टाइम है, आपको लगता है कुछ गलत हुआ है तो आप आकर के कागज दीजिए और उसको ठीक करा लीजिए अगर लगता है तो। आपने सुबह से प्रोसीडिंग्स को या पूरे हफ्ते देखा होगा, जो सबसे गंभीर मुद्दा है पूरे देश के लिए, खास करके अभी बिहार के लिए, वो लोकतंत्र में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन जो है स्पेशल इंटेंसिव डिलीशन में तब्दील हो रहा है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के दिशा निर्देश के बावजूद जो जिन डॉक्यूमेंट्स का, आधार कार्ड का जिसका सैचुरेशन सबसे ज्यादा है, उसको अभी तक भी चुनाव आयोग मैं समझता हूं कि एकोमोडेट नहीं कर रहा है। उसकी वजह से प्रति विधानसभा क्षेत्र जितने लोगों के नाम डिलीट हो रहे हैं, ये लोकतंत्र के लिए खतरा है। पता नहीं चुनाव आयोग को किसकी स्क्रिप्ट पकड़ा दी गई है, क्योंकि ये इस तरह का चुनाव आयोग जिसमें बांग्लादेश के चुनाव आयोग की बू आती है, उनके मातहत कोई भी चुनाव मैं समझता हूं फ्री एंड फेयर होने की संभावना खत्म होती है। इसलिए हमने आज चर्चा की मांग की, और अभी जब सदन बैठा 12 बजे, तो जो कभी हमने नहीं देखा था, वेल और हाउस के बीच में तिहाड़ जेल की तरह की बाड़ेबंदी कर दी गई। आज तक नहीं देखा था कि सारे सिक्योरिटी स्टाफ पता नहीं कहां कहां से ला गए, वो होल्ड करके। ये सदन है भाई, ये जेल नहीं है। चलिए मेहमानों का रुख करते हैं। आपने सभी को सुना, साफ तौर पर कहते नजर आ रहे हैं कि समझ में नहीं आ रहा है कि चुनाव आयोग ये क्यों कह रहा है। तमाम विपक्षी दलों का ये कहना है। चलिए आलोक वत्स जी बीजेपी से हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। आलोक वत्स जी बहुत स्वागत है आपका। अरुण कुमार हैं प्रवक्ता आरजेडी से हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। स्वामीनाथ जायसवाल प्रवक्ता कांग्रेस से हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। कल बहुत अल्प समय मिला था स्वामीनाथ जी आपको, लेकिन आज हम ये उम्मीद करते हैं कि बहुत पुरजोर तरीके से आप कांग्रेस का पक्ष रखेंगे। चलिए सुनील विपुल जी भी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। बहुत स्वागत है सुनील विपुल जी। शुरुआत बीजेपी के साथ में किया जाए, क्योंकि विपक्षियों की बाइट तो हमने सुनी, विपक्षियों का बयान हमने सुना, लेकिन बीजेपी क्या कह रही है इसको लेकर के। सर मैं आपसे समझना चाहूंगी आलोक जी, 65 लाख वोट कट जाते हैं। महुआ मोइत्रा को भी मैं पढ़ रही थी, सुन भी रही थी, उन्होंने कहा कि अगर 65 लाख अवैध लोग हैं तो गृह मंत्रालय पर सवाल है कि 65 के 65 लाख आए कहां से, और 11,000 से मृतकों का आंकड़ा बढ़कर के 1 करोड़ हो जाता है, 1 लाख हो जाता है। ये आंकड़ा कैसे दिन दुगनी रात चौगनी गति से बढ़ रहा है, इस पर भी एक्सप्लेनेशन मांग रहे हैं। 65 लाख लोग कैसे कट गए, एक्सप्लेनेशन मांग रहे हैं। जो डॉक्यूमेंट्स मांगे गए हैं उस पर एक्सप्लेनेशन मांग रहे हैं। यानी कि कुल मिलाकर के घिरता हुआ चुनाव आयोग और बीजेपी भी नजर आ रही है, क्योंकि डिफेंड तो आप भी कर रहे हैं सर। देखिए पूजा मोहन जी, ये मैटर ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट में जाके डिस्कस हुआ, और सुप्रीम कोर्ट ने उस पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। लेकिन सर सुप्रीम, आधी बात मत बताइए, सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि अगर हंगामा बहुत ज्यादा बढ़ता है तो सुप्रीम कोर्ट इस प्रक्रिया में दखल देगा। 12-13 अगस्त की तारीख सुनिश्चित हुई है, सुनवाई उस तारीख को होगी। प्लस सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को सर ये भी कहा है कि जो आपने 11 डॉक्यूमेंट्स मान्य किए हैं फॉर्म भरने के लिए, उसमें आधार को भी इंक्लूड कीजिए और पुरानी वोटर आईडी को भी इंक्लूड कीजिए, उस आधार को भी स्थापित किया जाए। बताएं सर अब आगे। देखिए मैं तो बोलना चालू किया था कि आपने बीच में इंटरफेयर कर दिया कि मैं तो सारी बात बताने जा रहा था, आपने कहा आधी बात मत बताइए। ठीक है सर, फिर मुझे क्षमा करें, अपनी बात पूरी करें। मैं तो पहले सेंटेंस पे ही आपने काट दिया मुझे। अब मेरा ये कहना है कि जिस तरीके की बातें हो रही हैं
सुप्रीम कोर्ट ने रोक तो नहीं लगाई, SIR बंद तो नहीं कराया, हाँ कुछ सुझाव दिए उसने, जिसमें इसी ने हलफनामा देकर कहा कि हम आधार कार्ड को इंक्लूड नहीं कर सकते। तो अब उस पर फैसला है उनका, जो 12-13 को जो भी वो फैसला देंगे वो आएगा। लेकिन नहीं, जी आलोक वत्स 30 लाख जी, लोग जी 30 लाख लोग ऐसे हैं जो मर चुके हैं। 20 लाख। आलोक वत्स जी की 8 वॉइस लाख को थोड़ा सा के ठीक लगभग। कीजिएगा सर, ये सेंटेंस आपको दोहराना होगा, बोलिए सर। जिनकी मृत्यु हो चुकी है। वो आंकड़ा एक बार फिर से बोलिएगा, जो आपने आंकड़ा बोला है। आंकड़ा ही तो बोल रहा हूं, 30 लाख के लगभग लोग हैं जिनकी मृत्यु हो गई है। ठीक है सर, ठीक है, आगे बोले सर। 7.5 लाख ऐसे लोग हैं जिनका 2 जगह वोटर लिस्ट में नाम है। अगर मान लीजिए मैं बिहार से आके दिल्ली में बस गया, यही मकान उकान बना लिया, सब कुछ कर लिया, तो मैं यहाँ के वोटर लिस्ट में भी शामिल हो गया, और मैं जहां का मूल रहने वाला हूं वहां वोटर लिस्ट में नाम है ही मेरा। ठीक है। 8 लाख ऐसे लोग हैं, 7.5 से 8 लाख के बीच में। ठीक है। उसके बाद जो लोग बचते हैं उसमें नेपाली, म्यांमार, बांग्लादेश, अन्य जगहों के लोग हैं जिन्होंने अपनी वहां पे वोटर लिस्ट में नाम दर्ज करा है। ठीक है। तो ये बड़ा स्पष्ट है। और इस कवायद को इलेक्शन कमीशन के अलावा और तो कोई एजेंसी है नहीं जो करेगी। और एक चीज मैं आपको बता दूं मैडम, कि बिहार के आदमी को 2 टाइम का पूरा भोजन मिले या ना मिले, राजनीति उसको पूरा भरपेट करना होता है। पॉलिटिकली जागरूक है वहां का जनता, वहां की जनता। और नीतीश जी के सफल प्रयास से अब महिलाएं भी जागरूक हो गई हैं। जब से वो ये आंगनबाड़ी और ये महिला मुखिया इस सब में आना चालू हो गई है रिजर्वेशन के कारण। वहां के अगर किसी भी व्यक्ति का या महिला का अगर वोटर लिस्ट में नाम कट जाएगा तो यकीन मानिए पूजा मोहन जी, वो इतना बड़ा हंगामा खड़ा कर देगा या कर देगी, और जिस किसी पॉलिटिकल पार्टी को वो सपोर्ट कर रही हो या कर रहा हो, उसके लोग इतना बड़ा हंगामा कर देंगे जो आपके समझ के परे होगी। इसलिए आप एक चीज देख लीजिए, हिंदुस्तान में पहला स्टेट है बिहार जहां पंचायत के चुनाव में भी मजदूर अगर किसी फैक्ट्री में काम कर रहा है तो वो अपने पैसे से खर्च करके बिहार जाके पंचायत चुनाव का भी वोट डालता है। ये है उसकी कमिटमेंट टुवर्ड्स लोकतंत्र। तो ये सब बातें जो हो रही है कि हमारा वोट काट दिया जाएगा, हमारे वोट नहीं, ये सब इसका ठीक है। मेरे पास इस पर काउंटर क्वेश्चन था सर, लेकिन अभी ओपनिंग रिमार्क सभी से हो जाए, ओपनिंग रिमार्क एक बार सभी से हो जाए, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अरुण कुमार जी, आप क्या कहेंगे? जिस तरीके से आलोक वत्स जी कह रहे हैं कि भाई इतना ज्यादा वोकल है बिहार का जो मतदाता है कि अगर किसी एक का भी वोट कटा तो वो छोड़ेगा नहीं, और हंगामा इस लेवल पर होगा जितना हम इमेजिन भी नहीं कर सकते। सर बोले। देखिए, बिहार की जनता, बिहार की मतदाता आक्रोशित तो है और गुस्से में तो है केंद्र सरकार के खिलाफ, चुनाव आयोग के खिलाफ, इसलिए कि चुनाव आयोग निष्पक्ष रूप से काम नहीं कर रही।
एनडीए और केंद्र सरकार के इशारे पर काम कर रहे। हम सवाल उठा रहे हैं, सवाल पूछ रहे हैं चुनाव आयोग से, और जवाब देने के लिए कूद पड़ती है भारतीय जनता पार्टी के लोग, सरकार के लोग। अभी आपने पहली दफे सुना होगा चुनाव आयोग के किसी भी प्रेस नोट में, बयान में बांग्लादेशी, घुसपैठिए, नेपाली का जिक्र आपने नहीं सुना होगा। अगर सुना होगा तो आप एग्जाम्पल दीजिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी और सरकार में बैठे लोगों के मुंह से लगातार आप सुनते आ रहे होंगे, अभी भी आपने सुना कि इतने मतदाता विदेशी थे, बांग्लादेशी थे, नेपाली थे। आपने सुना ही जी। भारतीय जनता पार्टी के मुंह से ही इस तरह की बात। अरे वो चुनाव आयोग से सुना आपने आज तक? चुनाव आयोग ने प्रेस ब्रीफ करके कहा नहीं कहा। तो शंका तो जायज है ना। और शंका जिन जिन सवालों को लेकर है, टाइमिंग को लेकर, प्रक्रिया को लेकर, दस्तावेज को लेकर, उन सवालों पर जो हमारा सवाल था, हमारे नेता तेजस्वी यादव जी का सवाल था, उस पर तो मुहर सुप्रीम कोर्ट ने भी लगाया। मुहर लगाते हुए कैसे चुनाव आयोग को कैसे मुहर लगाया? प्रक्रिया को लेकर कहा, दस्तावेज को लेकर कहा। दस्तावेज को लेकर हमारी आपत्ति थी हमारे नेता तेजस्वी यादव जी का कि भाई 11 दस्तावेज। सुप्रीम कोर्ट की पूरी हेयरिंग की कॉपी मैंने पढ़ी है सर। कहाँ प्रक्रिया पर प्रश्न उठाया है मुझे बताइएगा। आप जान लीजिए, सुप्रीम कोर्ट ने लगातार दूसरी बार स्वीट तरीके से सुझाव दिया। तो आप क्यों वो सुप्रीम कोर्ट जब स्वीट तरीके से बोल रहा है तो आप क्यों सॉल्टी हो रहे हैं? अरे सॉल्टी नहीं, वो संवैधानिक संस्था है, उनको समझना चाहिए। इशारा को समझ नहीं रही है चुनाव आयोग। शुरुआती दौर से सुप्रीम कोर्ट भी इस बात को बराबर चुनाव आयोग को कह रहा है कि अरे भाई, आधार कार्ड को क्यों नहीं मानते हो, क्यों नहीं शामिल कर लेते हो भाई? राशन कार्ड को क्यों नहीं शामिल कर लेते हो भाई? वोटर आई कार्ड को क्यों नहीं शामिल कर लेते हो भाई? और शुरुआती दौर से तो देश के विपक्षी दलों का, हमारे नेता तेजस्वी यादव जी का भी तो यही सवाल है। और 11 दस्तावेज जो आपने मान्य दे रखा है, वो दस्तावेज तो बिहार के मतदाताओं को मोटा मोटी कहेंगे 20% लोगों के पास होगा। या बर्थ सर्टिफिकेट की बात करें, लेकिन 91.6% लोगों ने तो डॉक्यूमेंट जमा भी कराए हैं सर, ऐसा चुनाव आयोग कह रहा है। तो मैं तो चुनाव आयोग इसीलिए तो शुरुआती दौर से जो हमारी आशंका थी और ये जमीन पे दिखने लगा। 70% से अधिक मतदाताओं के पास बीएलओ गए ही नहीं। और कई चैनल ने दिखाया, आपने देखा। और आनंद फानन में घर बैठे, दुकान पे बैठकर, कहीं बैठकर गन्ना प्रपत्र को भर दिया गया, आंकड़ा हो गया। ठीक है, ठीक है। कांग्रेस क्या कह रही है? एक बार कांग्रेस का भी ओपनिंग रिमार्क ले लेते हैं सर। ओपनिंग रिमार्क हो जाने दीजिए सबको। स्वामीनाथ जायसवाल जी, मैं आपसे समझना चाहूंगी सर, राहुल गांधी सबसे 2 कदम आगे निकले। राहुल गांधी ने कह दिया कि चुनाव आयोग चुनाव चोरी कर रहा है, वोट चोरी कर रहा है, और इसके 100% प्रमाण हैं। मध्य प्रदेश का उन्होंने जिक्र किया, महाराष्ट्र का जिक्र किया, लोकसभा इलेक्शंस का जिक्र उन्होंने किया है, उन्होंने विधानसभा चुनावों का जिक्र किया है। उन्होंने कहा कि मेरे पास 100% प्रमाण इस बात का है, और जब ये प्रमाण जारी करूंगा तो देश देखेगा, चुनाव आयोग के होश वक्ता हो जाएंगे। बोले सर, कौन से ऐसे सबूत लग गए हैं आपके हाथ में? हमें भी बताइए, साझा कीजिए थोड़ा। पूजा जी, राहुल जी हमेशा स्पष्ट और न्याय की लड़ाई और संविधान और लोकतंत्र की लड़ाई लेकर आवाज चलते हैं। डे 1 से जिस तरह से उन्होंने चाहे संसद में
ट्रंप मामला और ट्रंप को लेकर उन्होंने चैलेंज किया प्रधानमंत्री जी को कि नहीं बोलेंगे, बोल देंगे तो हम सोचेंगे कि 50% इच्छा शक्ति इंदिरा जी के तरह मोदी जी के पास है, लेकिन इन लोगों के पास इच्छा शक्ति नहीं हो तो नेहरू जी से सवाल पूछते हैं। अपना 11 साल का नहीं करता धरता काम बताएंगे, लेकिन नेहरू जी पर पहुंच जाएंगे, नेहरू जी से सवाल पूछते हैं हम। ये इनकी नीति और सिद्धांत है। भारतीय जनता पार्टी पर जब जब सवाल खड़ा किया जाता है, जब जब ये वोट डकैती करते हैं, इनके पर सवाल तो चुनाव आयोग नहीं, इनके प्रवक्ता चुनाव आयोग बनकर इनका बात रखते हैं। कितना वोट काटा गया, कितना मृत्यु हो गई। अभी हमारे आलोक बस जी जैसे बता रहे थे 30 लाख मृत्यु हो गई थी उनका है, और 20 लाख अवैध लोगों का 25 लाख है। तो यानी जो आप जानती हैं बिहार में, चाहे कहीं बिहार में खास करके सुखाड़ और बाढ़ 2 क्षेत्र है जहां से अक्सर पलायन करके पंजाब, राजस्थान, गुजरात और हर प्रदेश में हमारे मजदूर और गरीब जाते हैं। इस समय किसानी के समय में वहां जाके काम करते हैं, और उनको अब इस टाइम में आप हमारे यानी गरीबों का वोट काटने के लिए जिस तरह से षड्यंत्र SIR लागू कर कर अब भाजपा क्या तंत्र बन के आप चुनाव आयोग नहीं भाजपा आयोग, लेकिन ये वोट अगर कट रहा है स्वामीनाथ जी, ये वोट अगर कट रहा है, ये वोट जिसकी क्यों नहीं चालू कराए? मुझे सर मेरा काउंटर क्वेश्चन है, सर मेरा काउंटर क्वेश्चन है, अगर ये वोट कट रहा है, 65 लाख वोट कटा है, तो वो तो बीजेपी के कोटे का भी है, आपके कोटे का भी है, हर किसी के कोटे का है। गरीब तबके के जो मजदूर हैं, किसान हैं, लेबर हैं, ये सब भाजपा को वोट नहीं देते। वो तो भाजपा की यानी जान रहे कि हमारे पेट पर काला। आज तक एक इंडस्ट्रीज है, स्किल डेवलपमेंट का इतना बड़ा जो प्रचार प्रसार किया गया, एक इंडस्ट्रीज बिहार में नहीं खड़ा किया है गया। बिहार में चीनी मिलें बंद पड़ी हुई हैं। बड़े बड़े भाषण आके मोदी जी दिए कि मैं चाय बनाकर उसी मिल से मुजफ्फरपुर वाले को चालू करूंगा और उसी मिल से चाय पिलाऊंगा। तो मोदी जी का बात तो आप जान ही रहे कितने झूठों के सरदार, जुमलों के बादशाह लोग हैं। और जिस तरह से देश में झूठ और जुमला चल रहा है, SIR पर प्रोटेस्ट पूरे पार्लियामेंट संसद में जब से संसद शुरू हुआ है उसी पर प्रोटेस्ट चल रहा है। पूरा विपक्ष चाहता है, तो देश से बढ़ के आप अलग थोड़ी ना है। बिहार के लोग चाहते हैं, बिहार के मजदूर चाहता है, बिहार का किसान चाहता है कि जब सर्वे कराने का टाइम था, जब आदमी घर में रहता है, सर्वे आप पेपर ऐसा मांगते हो, कब रहता है आधार बता रहे हैं, अगस्त में आ जाएगा, अगस्त में आ जाएगा स्वामीनाथ जी, अगस्त में आ जाएगा। अगस्त में कहा, अभी तो कई जगह बिहार रोपाई चल रहा है, रोपनी चल रहा है पंजाब में। रोपनी यानी समझ रही है कि नहीं समझ रहे? भी बताऊं मैं, रोपा मैं एकदम भीषण देहाती व्यक्ति हूँ, मैं सब समझती हूँ सर। रोपाई, जुताई, बुआई। सुनिए, हम दिल्ली वाले नहीं है, हमारा भी खेत है। हम खेत और जमीन वाले आदमी, हम भी ट्रैक्टर लेके जुताई करते, पहले बैला लेकर भी जुताई किए हैं। तो कब यूरिया, कब फास्फोरस, कब दिया जाता है, वो सारा हमको मालूम है। और जिस तरह से आज आलोक बस जी चुनाव आयोग का बता रहे थे कि चुनाव आयोग नहीं कभी बोला, चुनाव आयोग ने कभी नेपाल और चाहे किसी भी विदेशी का वो अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर कभी नहीं बोला कि ये लोग अवैध रूप से इतने अवैध बसे हुए। लेकिन ये भाजपा के लोग बता रहे हैं, चुनाव आयोग तो बोल ही नहीं रहा है। वो तो ताला लग चुका है और सच्चाई छुप नहीं सकती, बनावट के वसूलों से खुशबू आ नहीं सकती। ऐसे नकली चुनाव आयोग, नकली भाजपा के लोगों से, भाजपा के लोग जिस तरह से महाराष्ट्र में 36 लाख वोट बढ़ाकर, वही नांदेड़ में हम 1 लोकसभा उपचुनाव जीतते हैं, वहीं 7 विधानसभा कांग्रेस हार जाती है। थोड़ा थोड़ा वोट को किस तरह से 36 लाख अचानक 9000 वोट मिलता है एक घर में, वहां पे शिरडी में। अरे बहुत ब्यौरा है, लाखों ब्यौरा महाराष्ट्र का है, हरियाणा का है, हर प्रदेश में जहां ठीक है, आ रही हूँ आपके पास स्वामीनाथ जी। हमको टाइम दीजिए, हमारा अरे सर पूरा समय दूंगी, पूरा समय दूंगी, अपनी बात भी रखिएगा और जिससे सवाल पूछना है वो भी पूछिएगा। सुनील विपुल जी से तो बात कर लेने दीजिए, ओपनिंग रिमार्क एक बार सबका हो जाए। सुनील जी, मैं आपके पास आ रही हूँ, क्या कहेंगे? आपने सभी को सुना, बीजेपी को सुना, RJD को सुना, और हमारे साथ में कांग्रेस जुड़ी हुई है उनको भी सुना। साफ तौर पर कह रहे हैं कि चुनाव आयोग ने, और ये बात सच भी है, चुनाव आयोग ने कभी भी घुसपैठिए का जिक्र नहीं किया, नेपाल, म्यांमार, बांग्लादेश इसका जिक्र नहीं किया। उन्होंने बस ये कहा कि जो भी फर्जी वोट हैं, जो चढ़े हुए हैं, वो डिडक्ट हुए हैं और उनकी तादाद 65 लाख है। जी बोले। मोटे तौर पे पूजा जी नमस्कार,
मुझे लगता है कि एसआईआर की प्रक्रिया है जिसका विरोध हो रहा है वो लंबे समय से निर्वाचन आयोग कर रहा है, चुनाव आयोग कर रहा है, चुनाव आयोग के पदाधिकारी इसको करते हैं। इस बार के इस फैसले में थोड़ा टाइमिंग को लेकर के प्रश्न उठ रहा है और कुछ आईडी कार्ड्स को लेकर के प्रश्न उठा था, जिसमें निश्चित तौर पे जो बात ये लोग कह रहे थे, सुप्रीम कोर्ट ने एडमायर किया कि भाई आप आधार कार्ड को वैलिड मानिए। तो आपने पढ़ी है रिपोर्ट, आप अभी कह रही थी कि आपने भी रिपोर्ट पढ़ी है, रिपोर्ट मैंने भी पढ़ी। तो निश्चित तौर पर उसमें कुछ दिशा निर्देश ऐसा था कोर्ट की तरफ से जिसको निर्वाचन आयोग ने माना, ठीक है, चुनाव आयोग ने माना और चुनाव आयोग ने, लेकिन निर्वाचन आयोग ये भी कह रहा है सर कि चुनाव हम जो आधार कार्ड है उसको स्वीकार नहीं कर सकते हैं क्योंकि आधार कार्ड कुछ फर्जी भी बने हुए हैं। तो क्या मतलब ये समझ लिया जाए कि देश के अंदर पूरी तरीके से फर्जीवाड़ा चल रहा है? हर तरफ प्रधानमंत्री का जो चुनाव हो रहा है वो भी फर्जी तरीके से हो रहा है, बिहार के अंदर जो चुनाव अभी हुआ रिसेंटली वो भी फर्जी तरीके से हुआ। ये तमाम फर्जीवाड़ा अगर चल रहा है और सरकार आपकी मौजूदा समय में डबल इंजन ट्रिपल इंजन की सरकार अगर आपकी देश के अंदर प्रदेश के अंदर 2-3 सालों से 10 सालों से कहीं पर 11 सालों से मौजूद है, तो आप कर क्या रहे हैं भाई? बहुत सारा सवाल है। चुनाव आयोग के इसी जवाब पे कोर्ट ने पलट करके ये कहा था, जो बात आप कह रहे हो कि ये अगर आधार कार्ड ही गलत है, आधार कार्ड को आप नहीं मान रहे हो जिसे आपने बनाया, तो फिर तो ये आप पर प्रश्न उठता है, आपके सिस्टम पे प्रश्न उठता है, गृह मंत्रालय पे बहुत अच्छा प्रश्न उठा रहे थे, उठता है कि आप इतने लाख लोग गलत तरीके से कैसे घुसपैठ कर गए हैं। तो निश्चित तौर पे सिस्टम के दोष को भी रेखांकित किया कोर्ट ने, लेकिन जिस तरीके से विपक्षी पार्टियां निर्वाचन आयोग पे सवाल उठा रही हैं, चुनाव आयोग पे सवाल उठा रही हैं, मुझे लगता है कि उसमें बहुत कुछ बेबुनियाद भी है और फर्जी वोटिंग पड़ती रही है इस देश में और फर्जी वोटर भी बढ़ाए जाते रहे। इसका बहुत जीता जागता उदाहरण आज बीजेपी है। कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी, पीछे चले जाइए, और चुनाव आयुक्त थे, उन्होंने इतना बड़ा सुधार किया था जिसमें बूथ कैप्चरिंग तक का मामला आता था और खासतौर पर पूर्वी उत्तर प्रदेश बिहार ऐसे राज्यों में ज्यादा देखा जाता था। तो उस समय तो कांग्रेस की सरकार थी, अगर उन्होंने चुनाव सुधार में कदम बढ़ाया और उसी चुनाव सुधार के कदम की प्रक्रिया है ये भी। मुझे लगता है कि जिस चुनाव आयोग को दुनिया में बहुत मिसाल के तौर पे लिया जाता है, उस पर हम सीधे तौर पर ये कहना कि वो भाजपा के लिए काम कर रही है, भाजपा आयोग है, ये भी मुझे लगता है कि थोड़ा अतिवादी वक्तव्य है। हालांकि पक्ष विपक्ष की ऐसी लड़ाई है कि ये लोग करते हैं ऐसे। दूसरी तरफ राहुल गांधी के वक्तव्य का जिक्र आपने किया, उस पर मैं एक बात कहना चाहूंगा। राहुल जी बार बार कहते हैं, राहुल जी ने कर्नाटक की 2 लोकसभा सीटों के बारे में मीडिया में आकर के कहा कि इन दोनों सीटों पर फेवर करके चुनाव जीता है बीजेपी ने, और जब एविडेंस मांगा तो एविडेंस वो कुछ दे नहीं रहे हैं। तो फिर ऐसे कैसे चलेगा? आप कुछ भी कह देंगे कि वोट चोरी हो रही है, आप उसका कुछ तो प्रूफ देंगे। आपने कहा कि महाराष्ट्र में चुनाव में हेराफेरी हुआ है, तो आप दीजिए ना भैया, प्रूफ तो दीजिए। आप वक्तव्य दे लेते हैं, विपक्ष के नेता हैं, संसद में प्रतिपक्ष स्वामीनाथ जी, काउंटर है आपका। इतना बड़ा वक्तव्य देते हैं और आपके पास एविडेंस नहीं होता, तो इसको भी सरकार और जनता और जनता आम जनता की बात कर रहा हूँ वो देख रही है। दूसरी तरफ इन्होंने अभी स्वामीनाथन जी की बात पर मैं कह रहा हूँ, इन्होंने एक बात कही कि गरीब गुरबों के वोट से भारतीय जनता पार्टी को मतलब नहीं है। CS एक स्वायत्त संस्था है, उसके बारे में पता कर लीजिएगा, जिसे लेफ्टिस्ट संस्था कहा जाता है। घोर बीजेपी विरोधी लोग उसमें हैं और उसके सर्वे में ये आया था कि देश के पिछड़े वर्ग के 71% लोगों ने 2019 में भारतीय जनता पार्टी को लोकसभा में चुनाव में वोट किया था। सो कॉल्ड हिंदी प्रदेश की मैं बात कर रहा हूं। 37% दलितों ने वोट किया था। क्या पिछड़े और दलितों ने, जिनका ये वोट प्रतिशत आ रहा है, क्या ये जो बड़ा बहुमत मिल करके आ रहा है भारतीय जनता पार्टी के साथ जो जुड़ता जा रहा है, क्या वो उसमें गरीब गुरबे नहीं है? ये बहुत सतहीकरण है इस तरह से कह देना कि गरीब गुरबे उनके नहीं है। और निश्चित तौर पे उनके भी फर्जी वोटर होंगे। मैं तो कह रहा हूं सीधे तौर पर कि भारतीय जनता पार्टी, जदयू, इनके भी फर्जी वोटर होंगे और उसी के साथ राजद के भी फर्जी वोटर होंगे, कांग्रेस के भी फर्जी वोटर होंगे। कुछ लोग, तो क्या ये लोग उसी बात से डरे हुए हैं? क्या ये लोग उसी बात से डरे हुए हैं? निश्चित तौर पे। और डर इधर ज्यादा है इसलिए कि देखिए चुनाव में माहौल कई तरह का होता है और उसमें आप एक बात है, एक सामने आ रही है बात कि एक धर्म विशेष के एक क्षेत्र में, जैसे किशनगढ़ वाला इलाका में, बस नाम ले रहा हूं, इससे ज्यादा मैं नहीं लूंगा, किशनगढ़ कह रहा हूं तो आप समझेंगी,
सीमांचल में एक घर में एक पाया गया है। 137 लोग वोटर लिस्ट में पाए गए हैं और घर है 3 कमरे का। क्या ये संभव है पूजा जी? क्या विपक्षी पार्टियों को इस पर गौर नहीं करना चाहिए? क्या प्रश्न उठाने वाले लोगों को इस पर बात नहीं स्वामीनाथ जायसवाल जी काउंटर है आपका, बोलेगा। किसी पार्टी के प्रवक्ता के तौर पर एक बार उन्हें भी सुन लेते हैं, पहले सुने तब तो सुन लेते हैं विपुल जी, सुन लेते हैं। आपको बता रहा हूँ कि ये तो सबूत आप नंबर भेजिए, भेज देता हूँ। 9000 वोट शिरडी में एक ही घर में चुनाव आयोग को दिया गया। 9000 वोट एक ही घर में कैसे हो सकता है? 9000 वोट एक घर में शिरडी में। कहिए मकान नंबर भी बताऊं मैं? एक मकान नंबर बताइए, मकान का साइज बताइए। और ये जो 3 कमरे का घर है, 50,000 गज में घर बनेगा। 50,000 गज में घर बनेगा, आप साइज नापोगे? अरे क्या बात करते हो? बात हूं मैं आपसे। थोड़ी सी भाषा का ध्यान रखें स्वामीनाथ जी, भाषा का थोड़ा सा ध्यान रखें सर। 9000 स्वामीनाथ जायसवाल आप इतना लेके जायसवाल जी थोड़ा सा भाषा का ध्यान रखिए प्लीज। जी बहुत प्रेम से आपसे कह रहा हूँ कि इस तरह की भाषा सुनने का आदी नहीं। 50,000 जायसवाल जी इस तरह की भाषा में मुझसे बात नहीं करेंगे। जायसवाल जी थोड़ी सी भाषा का ध्यान रखिए प्लीज। गाली देना ही नहीं होता है, गाली दे भी नहीं सकते हैं। साइज नापने का अंगुली मत दिखाइए, साइज नापने चला है हिम्मत तो आइए, साइज नपवाता हूं मैं। अंगुली नहीं दिखा रहा हूँ, अंगुली नहीं दिखा रहा हूँ, भाषा ठीक कर दूंगा मैं। भाषा 2 मिनट लगेंगे, मुझे ठीक कर दूंगा। बात बोले कहां से कांग्रेस के प्रवक्ता बन करके बैठे हो? मैं भाषा 2 मिनट में ठीक कर दूंगा। अरे तुम क्या करोगे? तुम्हारी औकात है, ठीक करोगे? तुम्हारी देखिए सर, ऑडियो डाउन कराना पड़ेगा, ऑडियो डाउन कराना पड़ेगा। आप दोनों ही भाषा पर नियंत्रण रखें, भाषा पर नियंत्रण रखें जायसवाल जी। सर कांग्रेस तो शालीनता के लिए जानी जाती है, भाषा प्रबुद्धता के लिए जानी जाती है। आप कैसी भाषा का प्रयोग कर रहे हैं जायसवाल जी? आप किस तरह की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं सर? पूजा जी मेरा बात तो सुनने को पहले हम क्या बोल रहे हैं? बीच में टपटपा ये बोले कि साइज घर का बताइए। हम साइज घर का 10,000 बीघा में घर थोड़ी ना होगा। एक घर में 9000 वोटर है, वो हम चुनाव आयोग को लिख के दिया गया है। 9000 वोटर। नांदेड़ में हम लोकसभा जीतते हैं चुनाव, वही 9 विधानसभा वोट उतने वोटर थे, वही वोटर थे, परसेंटेज बढ़ जाता है। 9000 वोटर, 7 विधानसभा बीजेपी जीत जाती है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। आलोक वत्स जी के पास जाऊंगी, आलोक वत्स जी के पास जाऊंगी, आलोक वत्स जी के पास जाएंगे, आलोक वत्स जी के पास। आलोक वत्स जी, एक घर से 9000 वोटर मिलते हैं और यहाँ पर सुनील विपुल जी हैं, वो भी कह रहे हैं कि एक 3 कमरे का घर, वहां से भी कुछ इस तरीके के वोटर, यानी कि कुल मिलाकर के धांधली तो है। पर सवाल ये भी है सर कि लोकसभा इलेक्शंस हुए उस दौरान, अभी गए हैं लोकसभा इलेक्शंस, बहुत ज्यादा समय नहीं हुआ है, लगभग 1 साल का समय बीत रहा है सर। और तो क्या ये मान लिया जाए कि देश के प्रधानमंत्री फर्जी वोटर्स पर जीत करके आए हैं, या फिर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार, वो फर्जी वोटर्स पर जीत करके आए हैं? और आपके सवाल, आपके जवाब से ही सवाल है सर। आपने बोला 30 लाख मृतक हैं, 8 लाख के करीब 2 जगहों पर उनके वोट पाए गए। अभी भी 27 लाख ऐसी संख्या है जो बाकी रह जाती है। तो 27 लाख क्या अवैध घुसपैठी है सर? बोलिए। 27 लाख अवैध लोग हैं और ये कह रहे थे कि इलेक्शन कमीशन ने कुछ नहीं बोला है। ये इलेक्शन कमीशन के आंकड़े हैं जो मैंने आपको दिए हैं, जाके उनकी वेबसाइट पे देख लें। इलेक्शन कमीशन ने लिखा है नेपाल, म्यांमार, बांग्लादेश। आप देखिए वहां वेबसाइट पर जाके। और दूसरी चीज, आजकल डिबेटों पे मैं अक्सर देखता आया हूं कि कांग्रेस के लोगों को जब जरा सा अगर आपने पिन मार दिया सच्चाई का, तो ये बौखला जाते हैं और अपनी भाषा पर संयम छोड़ देते हैं। ये पहली बार नहीं देख रहा हूं मैं जो इन्होंने किया अभी। स्वामीनाथ जी, आपका ऑडियो ऑन करा रही हूँ, लेकिन इस शर्त के साथ में कि आप अपनी भाषा पर संयम रखेंगे सर। जायसवाल जी, भाषा पर संयम। अरे पूजा जी, कौन सा मैं गाली गलौज का भाषा बोला? ठीक है, सर एक कहावत है जायसवाल जी, एक कहावत है
काने को काना ना कहिए वरना जाएगा रूट, और प्यार से उससे पूछिए कैसे आखी फूट। किस भाषा में आप लोगों को समझ में आता? वो धमकी दे रहे हैं आपके चैनल पर बैठ के, धमका इतने कमजोर है कि हम धमकी सहेंगे? अरे हम घर का बात पूछे कि कितना बड़ा घर है, तो मैं बोला चलिए नाप कर दिखवा देते हैं घर कितना बड़ा है, वहाँ एड्रेस है मेरे पास, हम किराया लगा के ले चलते हैं। पहले आप गलत शब्द का प्रयोग किए बिना मैं नहीं बोल रहा हूँ। आलोक बच्चे जी, आलोक बच्चे जी, डिबेट काम को कर गए थे पहले, पर नहीं मेरा है। ये अक्सर कांग्रेसियों को मैं देख रहा हूँ आजकल विभिन्न चैनलों पर। अरे कांग्रेसियों को क्या देख रहे हैं, हम भाजपा के लोगों को देख रहे हैं। सार्थक चीजें होती नहीं है। अरे जब संसद भवन में आप लोग इतने बदतमीजी करते हो, इतने बदतमीजी से बात करते हो, जो मंदिर है उनका सेवा हो जाता है, अभद्रता फैलाते रहते हो। आप लोग को शर्माना चाहिए। आपके प्रधानमंत्री जब बोल सकते हैं अभद्र भाषा, मंत्री बोल सकते हैं अभद्र भाषा, मैंने आज तक 100,000 डिबेट किए हैं, कोई भी नहीं कह सकता है कि मैंने एक बार भी किसी के साथ अश्लील भाषा का प्रयोग किया होगा। भाषा बोला हूँ क्या आलोक भाई? आलोक भाई बोला हूँ, कभी आलोकवा नहीं बोला हूँ, आलोक भैया बोला हूँ। आप अभद्र भाषा की बात करते हो। सर देखिए मुद्दे पर बात कर लेते हैं, मुद्दे पर बात कर लेते हैं। आलोक वत्स जी, आलोक वत्स जी, मुद्दे पर बात कर लेते हैं सर। 27 लाख क्या अवैध भाजपा का जो लोकतंत्र में लूट तंत्र चल रहा है, संविधान के साथ छेड़छाड़ चल रहा है, ये समझ में आ रहा है। आप अपने आंखों से जिस तरह से मैंने जो एक बात कही है सुना दिए, सुनिए। अरे पहले फर्जी आंकड़ा देना बंद कीजिए आप लोग। अब आप मुझे बोलने दीजिए प्लीज। देश को फर्जी आंकड़ों से, देश को संविधान से चलता है, फर्जी आंकड़ा से नहीं चलता है। फर्जी आप लोगों को, फर्जी आपका व्यवस्था है। अब फर्जी लोकतंत्र चल रहा है आपका। जिस तरह से आप फर्जी लोकतंत्र में, संविधान में आप लोग लोकतंत्र कर रहे हो, समझ रहा है। स्वामीनाथ जायसवाल जी का ऑडियो डाउन कीजिए। स्वामीनाथ जायसवाल जी का ऑडियो डाउन कीजिए। हमारी आवाज जा रही है? बिल्कुल स्पष्ट आ रही है। आलोक वत्स जी को बोलने दीजिए, फिर मैं आ रही हूँ। अरुण जी आपके पास आ रही हूँ। मैंने आपसे एक चीज कहा जी, जिस पर आपने इन लोगों से जवाब मांगा तो ये कुछ नहीं बोले। क्या कोई जागरूक बिहार का वोटर चाहे किसी भी जाति से आता हो, अगर उसके संज्ञान में आएगा कि मेरा वोट कट गया है या मेरे परिवार का वोट कट गया है, क्या वो चैन की नींद बैठने देगा चुनाव आयोग के अधिकारियों को? इसका जवाब दे ये लोग। और ये बातें करने लगे कि गरीब गुरबा ये वर्ग वो वर्ग हमारे साथ है, गलतफहमी दूर कर ले। आलोक जी, भारतीय जनता पार्टी पुरानी भारतीय जनता पार्टी नहीं है। समाज के हर तबके का हमने का सृजन किया है। समाज के हर तबके का वोट हमारे साथ है, चाहे वो गरीब गुरबा हो, अरुण जी बोलेगा, श्रेणी का हो। अरुण जी बोलेगा, काउंटर है आपका। भाजपा पार्टी है। हम पहले राउंड में भी सुन रहे थे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को, जो हमारे नेता भी कहते हैं बीजेपी का मतलब होता है बड़का झूठा पार्टी। और अभी ये आंकड़े प्रस्तुत कर रहे हैं, इनको जानकारी ही नहीं है कुछ। हमारे साथी आलोक जी को कितना बता रहे थे? मृत 30 लाख। पूजा जी आप भी सर्च करके देख लीजिए, चुनाव आयोग ने मृत घोषित कितना किया है, इनको कुछ पता ही नहीं। और इन्होंने यह भी कहा पहले राउंड में कि सुप्रीम कोर्ट ने SIR पर रोक नहीं लगाई। अरे भैया, मैं तो रोक लगाने की बात कब कही? विपक्ष ने तो नहीं कहा, ये भी नहीं कहा SIR गलत है। मेरा तो प्रक्रिया पे था, टाइमिंग पे सवाल था, दस्तावेज पे था, आज भी है। और हम तो आज भी कह रहे हैं कि अगर 65 लाख मतदाता के नाम काटे जाएंगे तो यही आपने रिव्यू किया था ना। लेकिन 25 जनवरी 2025 को आपने रिव्यू करके जारी किया था। अरुण जी, बार बार जहन में एक सवाल आता है। सवाल इस बात को लेकर के आता है कि चुनाव आयोग ने अभी ये ड्राफ्ट जारी किया है, ये सूची जारी नहीं हुई है। इस ड्राफ्ट में लोग अपने नाम खोज सकते हैं, प्लस जिनके नाम कट गए हैं वो नाम एड ऑन भी करा सकते हैं। 1 सितंबर तक का समय है सर। सुना जाना आप पूजा जी, दस्तावेज जो है ये प्रपत्र, गन्ना प्रपत्र सबमिट कर दिया गया।
या फर्जी ही सही हो, चुनाव आयोग की नजर में इतने व्यक्तियों ने गन्ना प्रपत्र भरा, दस्तावेज के साथ देना होगा ना। दस्तावेज वाला जो आलोक जी काउंटर रहेगा आपका, सुनिएगा सर इस बयान। दस्तावेज वाला प्रॉब्लम कहाँ सॉल्व हुआ है? लगातार सुप्रीम कोर्ट ने दो बार सुझाव दिया कि मतदाताओं के पास जो है मैक्सिमम 90% 95% मतदाताओं के पास है आधार कार्ड, वोटर आई कार्ड, राशन कार्ड, इसे तो आप शामिल करो। और इन्होंने कहा वह जाली है, फर्जी है। तो आपने देखा सुप्रीम कोर्ट ने इस पर भी कहा, आप जिस 11 दस्तावेज को मान्य सूची में रखे हो वह भी तो फर्जी हो सकता है। और पूजा जी, बिहार में डॉग बाबू का आवासीय प्रमाण पत्र बन रहा है, सोनालिका ट्रैक्टर का बन रहा है, सैमसंग का बन रहा है, आप समझ सकते हैं। तो ये है, ऐसी सरकार है, ऐसी व्यवस्था है, ऐसी सिस्टम है। चुनाव आयोग तो मुखौटा बन गया है। मतलब कुल मिलाकर के आप ये कह रहे हैं कि जो आपके हिस्से का वोट बैंक है उसके पास डॉक्यूमेंट अगर नहीं है तो उनके वोट कट जाएंगे, लेकिन ये इन्होंने अपना हिस्सा सुरक्षित कर दिया है, ऐसा कह रहे हैं आप? सुन लीजिए ना, हाँ, हिस्सा का सवाल नहीं है, देश के नागरिकों का सवाल है जी, बिहार के मतदाताओं का सवाल है। संविधान ने जो मत का अधिकार दिया है गरीबों को, वंचितों को, शोषितों को, अकलियतों को, उस अधिकार को सरकार के इशारे पर, एनडीए के इशारे पर चुनाव आयोग छीनना चाहती। ये सवाल है, सवाल यहाँ मेरा तेरा का नहीं है, सवाल है वोट के अधिकार से वंचित करने का जो इन लोगों का प्लानिंग है। सवाल तो यहाँ है, इस पर है। आलोक बत्सी जी जवाब दीजिएगा सर। देखिए जी, ये मेरे ज्ञान पर उंगली उठा रहे थे, ये खुद पहले तहकीकात कर लें। और दूसरी चीज, 30 लाख अगर हो, 30 लाख अगर मृत घोषित किया हो, नहीं मालूम है कि अभी तक मैं आप सर्च कर लीजिए, 99.8% रेम्यूनरेशन सबमिट हो चुका है। तो बराबर डिबेट पर बैठते हैं, मैं पहले राउंड में आपको टच नहीं किया, आप झूठ पे झूठ परोसे जा रहे हैं, लेकिन अंत में देखा आप ही आप कर रहे हैं अपने आप को सबसे बुद्धिमान समझ। आलोक बत्सी जी, लेकिन कुछ क्वेश्चन तो जायज है सर। आधार कार्ड को लेकर के लगातार सवाल उठ रहा है। विपुल जी भी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, उन्होंने भी इस बात को एक्सेप्ट किया कि ठीक है दोनों तरफ से कुछ बायसनेस हो सकती है, लेकिन आधार कार्ड को लेकर के जिस तरीके से गृह मंत्रालय पर क्वेश्चन उठ रहा है, अगर चुनाव आयोग कह रहा है कि आधार कार्ड फर्जी हो सकता है, तो सर क्या गृह मंत्रालय की तरफ से जो आधार कार्ड जारी हो रहा है उधर से फर्जीवाड़ा हो रहा है क्या, या फिर कुछ और चीजें हैं जो अभी निकल करके सामने आनी है, या फिर बखिया उधड़नी अभी शुरू हुई है? अभी बहुत कुछ ऐसा है जो कहानी सामने आएगी, क्या कहेंगे सर इस पर? आलोक बत्सी जी। मैं एक चीज बता रहा हूं, इस देश में इस बात को मानने में मुझे गुरेज नहीं है कि पूर्व में फर्जी राशन कार्ड, फर्जी वोटर कार्ड और फर्जी आधार कार्ड कब पूर्व में बने? किस पूर्व में? कांग्रेस की सरकार में? सरकार में, कांग्रेस की सरकार में, कांग्रेस की सरकार में। अरे यार एक मिनट शांत रहिए। कांग्रेस की सरकार में, उसके बाद में ये बने। बीजेपी के समय में बने हैं सर? सिस्टम में ये नहीं बने, कांग्रेस में ही बने हैं। बीजेपी में बने हैं या नहीं बने कि कांग्रेस के समय में ही बने हैं? कुछ बीजेपी में भी बने होंगे, मैं इससे इनकार नहीं कर सकता हूं, ठीक है, लेकिन त्रुटियां हैं, बनाए गए हैं। नहीं तो आप देखिए इतने बांग्लादेशी है जो यहाँ पर आकर अपना आधार कार्ड, वोटर कार्ड ये सब बनवा लिए हैं। जब बना है तभी तो बनवा लिए हैं, चाहे किसी राज्य में बनाओ, लेकिन बना तो भारत नहीं है। तो सर आप रुकिए ना आलोक जी, आप नेशनल टेलीविजन में बैठ करके ये स्वीकार कर रहे हैं कि देश के अंदर, बिहार के अंदर खासकर 27 लाख घुसपैठिए मौजूद थे जिनको वॉश आउट नहीं कर पाया गृह मंत्रालय। ये आप बात अपने मन से कह रही हैं। मैंने 27 लाख घुसपैठिए नहीं कहा है। हाँ, मैंने कहा कि उसके अलावा जो ये 20 लाख कर दूं उसे सर, ये संदेह के घेरे में उसे 2 लाख कर दूं,
क्या आंकड़ा बोल दूं, आप बताइए इसे मुझे। आप कुछ तहकीकात करने के बाद जितना लाख है उतना करवा दीजिए, लेकिन 27 लाख लोग संधि घेरे में हैं। अरुण जी का काउंटर है, अरुण जी कुछ बोल रहे हैं। नागरिकता सिद्ध करनी होगी। अरे भाई ये तो तथ्यहीन बातें जो भी लोग इनका सिद्ध होगी तो उनके नाम, अगर सिद्ध हो जाएगी तो नहीं कटेगी, नहीं सिद्ध होगी तो कटेगी। और दूसरी बात, ये कहां से ये बात आ रही है जो नाम कट रहा है वो राजद का ही वोटर होगा, एनडीए की कांग्रेस का ही सरकार वोटर होगा, 11 साल से केंद्र में भी एनडीए की सरकार है। बीजेपी का वोटर नहीं होगा। ये कहां से इनको समझ में आ गई? सुनील जी के पास जाएंगे, सुनील जी के पास जाएंगे। सुनील जी बोलिए, सुनील जी बोलिए। जी बोलिएगा सर। प्रश्न क्या था मुझसे? सर प्रश्न यही था, आधार कार्ड को लेकर के जिस तरीके से उहापोह की स्थिति लगातार बनी हुई है, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है आधार कार्ड को इंक्लूड किया जाए, इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि आधार कार्ड फर्जी हो सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि जो डॉक्यूमेंट आप मांग रहे हो वो भी तो फर्जी हो सकते हैं भैया। सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कोई दिशा निर्देश नहीं दिया है कि आप यही लीजिए। उन्होंने कहा है कि देखिए अगर ऐसा होता है, आप जिसे नहीं मान रहे हैं जैसे उसमें आधार कार्ड को, तो ये सिस्टम का फेल्योर है। और सिस्टम का फेल्योर है का मतलब आधार कार्ड, ठीक बात है कि कांग्रेस की सरकार थी, आधार कार्ड का सिस्टम आया, बट 11 वर्षों से आप 11 वर्षों से आप हैं, 11 वर्षों से आप लोग यहाँ के वोटर थे, इनका नाम जबरन काटा गया है तो सुप्रीम कोर्ट चले जाए। मुझे तो सुन लीजिए, साबित करते हैं। हाँ सुनील जी बोलिए। जी को कहना तो मैंने ये कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने आलोक जी आ रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट ने इशारे में ये बात की है, सुप्रीम कोर्ट ने इशारे में ये कहा है, सुप्रीम कोर्ट ने ये इतने दिन से चिल्ला रहे हैं कि 36 लाख वोटर निर्देश नहीं दिया है कि आप यही मानिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आपकी वैलिडिटी आप जिसको दे रहे हो वो भी वैलिड हो सकता है। उन्होंने पॉसिबिलिटी और प्रोबेबिलिटी की बात की है, तो पॉसिबिलिटी और प्रोबेबिलिटी का तो चक्कर है ही। देखिए रिजिडनेस जो है निर्वाचन आयोग का, चुनाव आयोग का, कुछ आईडी को लेकर के उस पर बातचीत करना चाहिए। निश्चित तौर पर बिहार में बहुत गरीब गुरबे लोग हैं जिनको कागज बनाना, जिनको दिक्कत हो स्वामीनाथ जी मैं आपके पास आऊंगी, लोग भी हैं। ठीक है सुनील जी आ रही हूँ आपके पास, आ रही हूँ सर। स्वामीनाथ जी आपके पास आऊंगी जी, स्वामीनाथ जी मैं आपके पास आऊंगी। क्या कहेंगे, कांग्रेस के समय पर भी प्रश्न उठ रहा है लगातार कि फर्जी आधार कार्ड उस समय पर भी बनाए गए और भी फर्जीवाड़ों का जिक्र हो रहा है, और ये भी कह रहे हैं कि अपना वोट बैंक बचाने के लिए ये सारा खेल किया जा रहा है, असल में डिस्ट्रैक्ट करना ही उद्देश्य है विपक्ष का, ये कह रहे हैं आलोक वत्स। देखिए पूजा जी, ये आधार को निराधार बचा के ढोल पीट रहे थे माननीय प्रधानमंत्री जी पार्लियामेंट में। उसी आधार को हर खाते से लिंक किया गया, आधार पर सिम कार्ड मिलता, आधार पे खाता लिंक किया जाता, आधार को कितना मजबूती दे, उसी आधार को जो हमारे आधार को चाहे मनरेगा को हंसकर ढोल पीटा गया पार्लियामेंट में। ये लोग पे सवाल खड़ा करिएगा तो ये लोग हमारे अपना स्थिति नहीं बताते हैं, ये नेहरू जी पे सवाल खड़ा करते हैं, नेहरू जी से हिसाब मांगते हैं। नेहरू जी जब बनाए थे तो चाय भी नहीं बेचते थे, लेकिन नेहरू जी पर सवाल खड़ा होता है। लेकिन मुझे एक बात बताइए स्वामीनाथ जी, एक बात बताइएगा मुझे स्वामीनाथ जी, एक सवाल है मेरा सर, ये सवाल छूट जाएगा, डिबेट क्लोजिंग का समय हो रहा है, ये सवाल छूट जाएगा। आरजेडी के साथ मिलकर के आप 22 जिलों के अंदर पदयात्रा निकालने जा रहे हैं, यात्रा निकालने जा रहे हैं, जिसमें राहुल गांधी भी शामिल होंगे। कुछ हिस्सों में पैदल यात्रा होगी, कुछ हिस्सों में गाड़ी से यात्रा करेंगे। जनता को जागरूक करना है हमको, और उनको बताना है कि उनके हक की जो हक का जो अधिकार छीना जा रहा है, उनको जागरूक करना पड़ेगा ना, कि उनके जो गए हैं सुखाड़ में, बाढ़ में जो पलायन किए हैं, उनको पास 11 पेपर, पहले हम लोग भी पैदा हुए तो हमारे पिताजी घर ही में पैदा हुए तो नहीं पता कि कब पैदा हुए। आधार पर कई लोग का बना हुआ जन्म कुंडली, कई का बना ही नहीं है जन्म कुंडली। तो हम लोग भी वही बिहार में पैदा लिए हैं, तो कई लोग के पास नहीं होता है कि हॉस्पिटल में जो पैदा होता है, चाहे नगर पालिका होता है, तो सर्टिफिकेट क्या जैसे दिल्ली में आराम से तुरंत मिल जाता है। क्या इस रैली के दौरान किसी तरह की कोई सिग्नेचर कैंपेनिंग भी आप कर रहे हो? किस तरीके से SIR के लिए लोगों को आप जागरूक करोगे? देखिए SIR पर जिस तरह से पूरे तंत्र का इस्तेमाल कर भारतीय जनता पार्टी को अभी याद आया, चुनाव आयोग को SIR चुनाव सर पे है, तो ये आप लोकसभा चुनाव से पहले क्यों नहीं कराए, और प्रदेशों में जब चुनाव था तो क्यों नहीं करा?
है। अभी बिहार में जब देखे कि इनकी अस्थियां डूब रही है, इनका डबल इंजन फेल हो रहा है, तो ये षड्यंत्र करके जो जान रहे हैं कि इस समय मजदूर किसान पलायन किए रहते हैं, दूसरे प्रदेशों में जाके काम करते हैं, तो उनको बेचारा काम छोड़ के रोपनी और सोहनी कर रहा होगा कहीं जाके प्रदेशों में, वो दौड़ के आकर यहाँ पर अपना पैसा लगाकर थोड़ी ना सुधार करने आएगा। अब जब सबको जैसे बता रहे थे हमारे पत्रकार महोदय कि वहाँ बिहार के नहीं, आलोक भट्ट साहब बता रहे थे कि बिहार के लोग बहुत मजबूत हैं। हाँ, बिहार में राजनीति हर चौपाल पे, हर पान ठेले पर, हर चाय के दुकान पे चलते रहता है। जागरूक तो है, अर्थव्यवस्था पूछना है तो एक चौपाल, एक गांव का बिना पढ़ा वाला आदमी भी देश का अर्थव्यवस्था के बारे में कूटनीति बता देगा बिहार का। ये तो बिहार में ही इतने IAS इंजीनियर, डॉक्टर कंक्लूड करेंगे सर, कंक्लूड करेंगे सर। 20 सेकेंड्स अपना आप बयान दीजिए, किस तरीके से आप इस पूरे मुद्दे को देखते हैं। कंक्लूड कीजिए सर, 20 सेकेंड्स। देखिए, बिहार में अभी जागरूकता की जरूरत है। बिहार में जिस तरह से वो SIR वापस नहीं लिया जाता है, तो इसको जागरूक जनता को बनाकर और जनता अपने समानता अधिकार संविधान के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए सामने आएगा और अपने अधिकार चुनाव आयोग जिस तरह से षड्यंत्र कर रहा है, भारतीय जनता पार्टी से मिलकर वो अधिकार की लड़ाई लड़ी जाएगी। आलोक वत्स जी 20 सेकेंड्स। आलोक वत्स जी, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो कंक्लूड करेंगे सर। चलिए, आलोक वत्स जी नहीं है, सुन नहीं पा रहे हैं मुझे। सुनील जी कंक्लूड करेंगे, 20 सेकेंड्स। की प्रक्रिया में एक चुनाव आयोग के इस SIR वाले निर्णय को इस तरह से लेना चाहिए कि ये एक सुधार की प्रक्रिया और सुप्रीम कोर्ट के सुझावों को, मैं निर्देश नहीं कर रहा हूँ, सुझावों को भी चुनाव आयोग को ध्यान में रखना चाहिए। मेरे तरफ से तो यही कहना है। और अगर फर्जीवाड़े को रोकने का प्रयास है चुनाव आयोग द्वारा, तो ये इसकी प्रशंसा भी होनी चाहिए और इसके लिए सर्वदल, मतलब सभी दलों को एक साथ आना चाहिए। ठीक है, ठीक है। आलोक वत्स जी 20 सेकेंड्स कंक्लूड कीजिएगा सर, बोले। हमारा यही कहना है कि चुनाव आयोग जो भी डिसीजन लेगा हम उसके साथ हैं, और अगर हमारे किसी वोटर का नाम कटेगा तो हम उसमें जुड़वाने की पूरी कवायद करेंगे। हम उसके ऊपर उंगली नहीं उठाएंगे और सुप्रीम कोर्ट में जो भी इसका दिशा निर्देश होगा हम उसका पालन करेंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ शामिल होने के लिए, इस चर्चा में अपने विचारों से सजाने के लिए, अपने विचार साझा करने के लिए। तो आपने देखा, सुना, समझा और जाना। हालांकि चुनाव आयोग ने कहा है कि ये अभी ड्राफ्ट साझा किया गया है, लेकिन कई सारे सवाल हैं जिनके जवाब अभी मिलने बाकी हैं। सुप्रीम कोर्ट ने एंट्री जरूर ली है। सुप्रीम कोर्ट जरूर कह रहा है कि अगर हो हल्ला ज्यादा हुआ तो मुझे तो सामने आना पड़ेगा और जो फिर होगा वो आप देखिएगा। फिलहाल ये मुद्दा अभी कहीं भी जाता हुआ नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि हो सकता है कि आगे के दिनों में आप इसी मुद्दे पर मेरे साथ और भी चर्चा देखें और भी समझें इस मुद्दे को, क्योंकि चुनाव का समय जैसे जैसे करीब आ रहा है ये मुद्दा हावी होता जा रहा है। फिलहाल आज के लिए इतना ही। ताज़ा तरीन खबरों के लिए बने रहिए प्राइम न्यूज़ के साथ, क्योंकि सच बेहद ज़रूरी है।